वो वक्त भी कितना हसीन होता है जब एक इंसान को वो रियलाइज़ हो जाता है कि वो क्या पर्पस है जिसके लिए उसको बनाया गया था। जब उसको ये समझ आ जाता है कि वो एक क्या पैशन है जो उसको पूरी ज़िंदगी फॉलो करना है, वो क्या चीज़ है जो उसको महान बना सकती है। फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पूरी ताकत से अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत बार हम हार जाते हैं, थक जाते हैं। हम सोचते हैं ऐसा क्यों है कि सामने वाला तो सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है पर हम इतनी मेहनत करने के बाद भी कहीं पहुंच नहीं पा रहे। तो एक वक्त ऐसा भी आता है बीच में जब हम सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम अपने सपनों को छोड़ दें और वापस एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ने लग जाए। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो मैं उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। याद करिए जब हमको भी पहली बार किसी से प्यार हुआ था, जब हम भी किसी रिलेशनशिप में आए थे। जब हम मूवीज़ को देखते हैं, जब हम ऐसी चीज़ों को सोचते हैं तो हमें लगता है कि ज़िंदगी में एक ऐसा परफेक्ट इंसान मिलेगा और हमें उससे प्यार हो जाएगा और ज़िंदगी हमेशा के लिए सेटल हो जाएगी। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पर अपने सपनों को, अपने पैशन को भी उसी रिलेशनशिप की तरह मानिए, जहाँ पर बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, बहुत लड़ाइयाँ होंगी, बहुत तनाव होगा। और कहीं ना कहीं कुछ साल बाद, पहला जो साल होता है कभी भी किसी रिलेशनशिप का या शादी का, बहुत एक्साइटमेंट से भरा होता है, बहुत एंथुजियाज्म होता है हमारे अंदर, बहुत खुशियाँ होती है, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होने वाली होती है। पर जब थोड़ा वक्त निकल जाता है तो बोरियत आ जाती है ज़िंदगी में, तनाव आ जाता है। तब हमको हर चीज़ बहुत नॉर्मल लगने लग जाती है, मोनोटोनस लगने लग जाती है। लेकिन क्या उस मोनोटोनिटी की वजह से या उन लड़ाइयों की वजह से, झगड़ों की वजह से हम उस इंसान को छोड़ देते हैं? कभी नहीं। हम ये बात समझते हैं कि ये एक रिलेशनशिप का पार्ट है, प्रॉब्लम्स आएंगी, लड़ाई होंगी। और आपने ऐसे भी बहुत बार देखा होगा कि जहाँ कोई दूसरा इंसान, वो भी एक रिलेशनशिप में आया था, पर शायद उसके रिलेशनशिप में 2 साल रिलेशनशिप चला, उसके बाद शादी हो गई और वो लाइफ भर के लिए सेटल हो गए। पर आपके टाइम पे आपने देखा कि हम काफ़ी साल से साथ हैं, हमने काफ़ी एडजस्टमेंट्स भी करी, लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हमने साथ में एक्सपीरियंस करी, बट फिर भी लाइफ में वो सेटलमेंट हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो बाकी लोग अचीव कर पा रहे हैं। तो हम कभी दूसरे लोगों को देख के हमारा रिलेशनशिप तोड़ नहीं देते। हम जिस इंसान से प्यार करते हैं उसको छोड़ नहीं देते। हम समझते हैं कि हर रिलेशनशिप का अपना एक टाइम होता है, हर रिलेशनशिप को एक समय देना पड़ता है, जिसके बाद उस रिलेशनशिप का रिजल्ट दिखने लगता है, जिसके बाद वो रिलेशनशिप एक ऊंचाई तक पहुंचता है। बट उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। हम यहाँ पर जिस इंसान को प्यार करते हैं उसके साथ जब लड़ाइयाँ होती है, तनाव होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसको छोड़ते नहीं है, हम उसके साथ खड़े रहते हैं। हम उसके साथ हर वो चीज़ फेस करते हैं क्योंकि हमें पता है ये वर्थ इट है। कोई बात नहीं किसी और इंसान को 10 साल लग गए, या ये भी कोई बात नहीं किसी इंसान को 2 साल लग गए। हमें जितना टाइम लगना है वो लगना है। हम वो टाइम देने के लिए रेडी होते हैं, वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होते हैं। बट जब बात सपनों की आती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल देने के बाद सोचते हैं कि यार इस चीज़ में क्या रखा है। हम उस चीज़ को गिव अप करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम ये बात के लिए रेडी हो जाते हैं कि शायद ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है, क्यों ना इस चीज़ को छोड़ के कोई और चीज़ को ढूंढा जाए। तो अपने आप से पूछो, क्या हम रिलेशनशिप में या प्यार में भी यही करते हैं कि थोड़ी सी लड़ाई हुई और उस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ने का सोचने लगते हैं? कभी नहीं। हम पूरी हिम्मत से वहाँ खड़े रहते हैं। तो मैं आपको यही बात सिखाना चाहता हूँ कि अपने पैशन को, अपने करियर को रिलेशनशिप की तरह देखना स्टार्ट करो। अगली बार जब आपको लगे कि यार बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, कैसे मैं इन चीज़ों से आगे बढ़ूँ, तो क्या मैं इन चीज़ों को छोड़ दूँ? तो उस टाइम ये बात याद रखना कि क्या जब हमें किसी से प्यार भी होता है, हम किसी के साथ होते हैं, तो क्या इन्हीं दिक्कतों की वजह से हमको छोड़ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन आप अपने पैशन को, अपने करियर को उस प्यार की तरह, उस रिलेशनशिप की तरह देखना स्टार्ट कर दोगे, आपके मन से वो गिव अप करने का ख्याल ही निकल जाएगा। आप अपने करियर को एक नई डायरेक्शन से देखना स्टार्ट कर दोगे। फिर भी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा जो मैंने अपनी एक पोयम में लिखा था कि अगली बार आपको लगे कि सपने पूरे करने में इतना तनाव क्यों हो रहा है, इतनी मेहनत क्यों लग रही है, तो एक लाइन याद रखना कि अगर सपने साकार करना इतना आसान होता तो हर आदमी भगवान ना होता।